ओके, इस तरीके से आप क्लास प्लस का एप्लीकेशन रहेगा, आप यहाँ पे चले जाओ। ओके, एप्लीकेशन के अंदर, और एक मिनट। हाँ, ये एप्लीकेशन है, आपको बैच 32 का एक्सेस रहेगा। इसके अंदर जाओगे तो कंटेंट में आपको सारे सेशंस आपके मिल जाएंगे। ओके, ये रहे आपके सारे सेशंस, ये सेशन सारे मिल जाएंगे। जिनका ऑनबोर्डिंग में नाम होगा, जिन्होंने अभी तक 20K 20,000 रुपए पे किए होंगे, उनको ऑनबोर्ड किया जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर 4-5 दिन में देते हैं, उनको हम सेकंड फेज में ऑनबोर्ड करेंगे। ओके, जैसे जैसे आपके पैसे आ जाएंगे, ओके, वैसे बाकी लोगों को ऑनबोर्ड एक साथ कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको सेशंस दिखेंगे, लेक्चर्स दिखेंगे। तो आगे से आप इसी टूल को फॉलो करो सेशंस देखने के लिए। जैसे क्लास होगा तो 12 बजे तक आपको सेशन यहाँ पे मिल जाएगा डेली का। ओके, प्रचिति मैडम अपलोड करेगी और यहाँ पे आपका सेशन हो जाएगा। दूसरा चीज ये है कि कुछ दिनों के बाद गूगल मीट पे सेशन नहीं होंगे, कुछ दिनों के बाद सारे सेशन इसी टूल में हो जाएंगे। ओके, तो कोई रिकॉर्ड करता है, कोई कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, सिंपल काम होगा। सेशंस रिकॉर्ड होंगे और आपके यहाँ पे ही आपको मिल जाएंगे। यहाँ से अगर सेशन लॉन्च करते हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो सिक्योर वे में यहाँ पे सारे सेशंस रहेंगे। ओके, चलो, ये एक बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है, ये है मॉक इंट्रो का रिजल्ट। ओके, तो मुझे अभी मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे चाहिए कि कितने लोग प्रेजेंट है। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, फिल्टर लगा देता हूँ। सब कुछ सिलेक्ट करता हूँ, बस ब्लैंक छोड़ के। ओके, तो यहाँ पे जाओगे, देखोगे तो सब लोग जिन्होंने मॉक इंट्रो दिए है वो है अवेलेबल। तो लगभग 68 स्टूडेंट ने मॉक इंट्रो दिए है। कितने? 68 आपके सामने ही है जो है। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे जो डर गए होंगे, कुछ भी हुआ होगा ना आपके साथ। 6 मार्क्स से किसी को 5 भी होंगे, किसी को 9.9 भी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, देखो किसी को 4 मार्क्स भी है, वो निकालता हूँ 7, ये निकालता हूँ। हाँ, तो अभी ये जितने भी स्टूडेंट है, ओके, जिनको 7 एंड अबव मार्क्स के, तो वो कितने हैं? 50 का काउंट है। ओके, तो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में से ये 50 लोगों का चांस है सिलेक्ट होने का कंपनी में। ओके, कुछ लोग बोलेंगे सर हमको कम मार्क्स है, हम थोड़ा डर गए थे, पढ़ाई नहीं था, या मैंने लेट से ज्वाइन किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम से आप क्या करो, अटेंड करने की ट्राई करो सेशन, मॉक इंटरव्यू। ओके, अब तो सारे एडमिशन खत्म हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई टेंशन नहीं है। राइट, करेक्ट। तो अभी आप सब ने क्या करना चाहिए, मॉक इंटरव्यू अटेंड करना चाहिए। जितने मॉक इंटरव्यू अटेंड करोगे उतना आपका फायदा ही होगा। ओके, अभी जिन लोगों ने मॉक इंटरव्यू दिए थे, आप उनसे पूछो, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। एग्री? बात समझ रहे हो मेरी? Yes, sir. Yes, sir. फील हुआ आपको कुछ कॉन्फिडेंस, या कुछ भी नहीं फील हुआ? ओके, Yes, sir. फील हुआ ना? धीरे धीरे काउंट कम होता है, मैंने पहले ही बोला था। राइट, मैं हर एक बात पे पहले से ही परमानेंट हूँ, फिक्स हूँ। धीरे धीरे लोग थक जाते हैं। ओके, तो वो थकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलेंगे यार मेरे से नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो ऐसा धीरे धीरे सबका होगा। लेकिन जो एंड में अभी यहाँ पे 50 लोग हैं जिन्होंने मॉक इंटरव्यू दिया। ओके, तो ये 50 लोग से मतलब 68 लोगों ने मॉक इंटरव्यू दिया है, तो ये काउंट कम मत होने दो। ओके, हमेशा ये काउंट में बढ़ती होनी चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लेट से ज्वाइन किया है, तो वो नहीं आए होंगे मॉक इंटरव्यू में, या उन्होंने बस प्रेजेंस मेंटेन किया होगा लेकिन मॉक इंटरव्यू दिया नहीं होगा। ओके, ऐसे भी होगा ना? राइट,
कुछ लोग लेट से ज्वाइन हुए होंगे तो उन्होंने नहीं दिया होगा, ऐसा भी होगा। एग्री करते हो आप मेरे साथ? नहीं करते हो? कुछ तो बोलो, यस यस और नो। यस सर। जो भी है, जो भी है, बोलते रहने का। बोलोगे नहीं तो फिर इंटरव्यू वाला ये नहीं बोलने वाला कि तुमने बहुत पढ़ाई किया है, तुमको उठा के लेके जाते हैं कंपनी में। नहीं, जो बोलेगा उसका होगा, ओके? नहीं तो नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलना पड़ेगा। ये देखो, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, ये ग्रुप में कोई भी नहीं आया है, ओके? इस ग्रुप में कोई भी नहीं आया है इंट्रो में। तो फिर ये एक ग्रुप है जिसमें क्या हुआ है, एक ही स्टूडेंट आया है, ओके? बाकी बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, तो जो आए हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, जो नहीं आए हैं उनको एनकरेज करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम के इंटरव्यू में आप आ जाओ, आपका ही भला होगा, ओके? हमारा नहीं, आपका ही भला होगा, आपका ही प्लेसमेंट के लिए इजी जाएगा। अगर आप अभी से मॉक इंटरव्यू देते हो तो आपको फाइनल इंटरव्यू में डर नहीं लगेगा, बस स्मूथली जाएगा, ओके? ये मैं पहले से, पहले डे से बोल रहा हूँ, आप मेरा डेमो सेशन भी देख लो चाहे तो, ओके? नहीं तो ये बोलोगे सर आप अचानक से बात बोल रहे हो, ओके? ऐसा नहीं है, फर्स्ट डे से मैं वही बोलता हूँ। जिनको मार्क्स कम भी आए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, ओके? लेकिन आप दे रहे हो, ये बड़ी बात है, ओके? चलो, सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. राइट। तो जिनको जैसे 4 मार्क्स के, ओके, तो कितने लोग हैं हमारे पास, सब काउंट करते हैं हम लोग। जिनके कम मार्क्स है उनको भी इम्प्रूव करना है, ओके? तो हाँ, 6 है और एक ही 4 वाला है, तो आपको इम्प्रूव करना है, ओके? कुछ भी हेल्प लगेगी, कुछ भी लगेगा, फील फ्री पिंग मी, ओके? 6 वाले हैं, आपको साथ में जाना है अभी, ओके? आपको एक पड़ाव पार करना है, आपको आगे बढ़ना है, राइट? 7 के ऊपर रहो, 7 और 7 के ऊपर रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ होगा, सर आपने सिखाया समझ में आता है, मेरे मन में सारी बातें हैं सर लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, ओके? ऐसा भी हुआ होगा, आप मेरे से बात नहीं करोगे लेकिन मैं समझता हूँ, आपका दुख समझता हूँ, ओके? Yes, sir. हुआ है सर मेरे साथ भी. हाँ, तो ऐसा आप बोलोगे नहीं मुझे, लेकिन मैं आपका दुख दर्द सब कुछ समझता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करता था और आज भी हूँ, डेवऑप्स के लिए हमेशा स्टूडेंट ही रहूंगा, ओके? इम्पोर्टेंट क्या है, बात करते आना चाहिए। आज अगर मेरे पास बहुत अच्छा स्किल है और मैं स्क्रीन शेयर करके आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ अपने आप को, तो इसका मीनिंग क्या है कि लोगों को थोड़ा पता चलेगा कि मुझे कितना डेवऑप्स आता है, ओके? राइट? हमने क्या क्या किया है, बैच नंबर 31 से पूछो, ओके? ये क्लॉड दिख रहा है आपको, ये है, इसका यूज करके हमने इतने खतरनाक प्रोजेक्ट बनाए हैं, ओके? लेकिन कब बनाए, कैसे बनाए, वो सब प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, मेरे पास हिम्मत होनी चाहिए कि आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, तो पता चलेगा सर को कितना आता है, राइट? तो एट द एंड इम्पोर्टेंट क्या है, आप बात करना सीखो, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो बार फेलियर आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, अपने पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ओके? तो यहाँ पे आप किसी भी क्लास में जाओ, ओपनली सबको बोलता हूँ, किसी भी क्लास, मैं पुणे के नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया के क्लासेस में बोल रहा हूँ। इतनी अफोर्डेबल फी, दूसरा इतना सारा सिलेबस, तीसरा इतना अच्छा सर्विस, चौथा आप पे ध्यान देने के लिए यहाँ पे सब लोग हैं, ओके? इतने मॉक इंटरव्यूज कभी कोई नहीं सिखा सकता और कोई कोई नहीं ले सकता, इतना हम आप पे ध्यान देते हैं, इसीलिए हमारा प्लेसमेंट का रेशो 100% से ऊपर है, ओके? अभी तो सबका क्लास हो भी चुका है, सबने फीस दिया है, तो भी मैं ओपनली सबके सामने अपफ्रंट बोलता हूँ, 100% के ऊपर का प्लेसमेंट रेशियो है। 100% कैसे? अभी यहाँ पे जो 50 लोग हैं, ओके, आगे जाके अगर ये 50 का काउंट फिक्स रहता है आपका, 50 लोग आएंगे, 7 के अबव मार्क्स लेंगे, या जिनको कम मार्क्स है वो भी अपने आप को पुश करेंगे, जैसे कुछ लोगों को 6, वो भी अपने आप को पुश करेंगे, मेहनत करेंगे और 7 के अंदर आ जाएंगे, तो आप में जितने स्टूडेंट मॉक इंटरव्यू दिए ना, मैं गारंटी देता हूँ सबका प्लेसमेंट होगा, रिकॉर्डिंग में।
एडमिशन के लिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो है आपके सामने बोल रहा हूँ। बात क्लियर? क्लिस्टर क्लियर? यस सर। ओके, जो है Yes. वो अपफ्रंट बोलता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं छुपा के इधर उधर से, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। ओके, बस आप एंड तक यही परफॉर्मेंस मेंटेन करो, एंड तक। नहीं तो आप बोलोगे चलो यार सर ने बोल दिया, अब मैं चलो एंजॉय करता हूँ, मेरा तो काम हो गया। नहीं, एंड तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली कब बनाए? एक शतक मारने के बाद नहीं बनाए। इतने सारे शतक कंसिस्टेंसी परफॉर्म करने के बाद रोनाल्डो बनाए, विराट कोहली बनाए। ये बात याद रखो। ओके, अगर मैं एक साल बहुत अच्छा पढ़ा था और फिर क्लास बंद कर देता तो मैं यंग माइंड में कभी इतना नहीं टिकता। लेकिन आज 5 साल हो जाएंगे ये जून को, तब से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कितना देर तक, कितना समय तक उस फील्ड पे खड़े रहते हो। ओके, और मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हो। चलो, तो मैंने तुम्हारा थोड़ा टाइम लिया इम्पोर्टेंस मॉक इंटरव्यू का बताने के लिए, हर बैच के लिए लेता हूँ। इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा कि मॉक इंटरव्यू का ये जो स्कोर कार्ड है, मुझे किसी को ये नहीं करना है कि इसको कम है उसको ज्यादा है, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है 7 एंड उसके अबव। बात क्लियर? किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना है, किसी को चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना है। जो है वो रियल है। आपको 7 एंड अबव रहना पड़ेगा मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, तो कितने लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे उनका काउंट है 56। तो ये 56 लोगों ने इंटरव्यू देना चाहिए। ओके, 56 में से मान लो 6 लोगों ने लेट से ज्वाइन किया होगा, लेकिन 50 लोग पहले से ही प्रेजेंट होंगे। और जो मैं सिलेबस ले रहा हूँ ना, डेली का 1 आवर ले रहा हूँ। 1 आवर में से आप अगर कैलकुलेट करोगे ना तो 45 मिनट से सिखा। पूरे दिन का अगर आप 45 मिनट का सिलेबस कवर नहीं कर सकते ना, तो आपका भी डिग्री, आप मैच्योर लेवल पे हो, डिग्री भी हो चुका है। ऐसा कोई नहीं यहाँ पे जिसका डिग्री हुआ नहीं है, और डिग्री हुआ है इसका मतलब सब 21+ हो। तो 45 मिनट्स में जितना मैंने पढ़ाया है, एटलीस्ट आपका उतना पढ़ाई तो होना ही चाहिए, बियर मिनिमम। ओके, मैं तुमको अगर बोलता हूँ, अगर कोई लेट से भी ज्वाइन हुआ है, सैटरडे संडे अगर बैठता है, तो पाँच पाँच सेशन भी अगर आपने किए ना, तो भी आपका पढ़ाई होना चाहिए। और जितना अब तक पढ़ाया उसमें अगर कुछ नया और प्रैक्टिस करने जैसा है तो वो लिनस के सेशन से। ओके, बाकी तो सब इजी इजी वाला ही है। और उसमें मैंने हर बार बताया कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में आएगा, कौन सा गुड टू नो है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। तो जो पता होना चाहिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, लेकिन रियली ये जो 50 लोग हैं जो अपसेंट है इंटरव्यू में, वो अपसेंट नहीं, प्रेजेंट रहो। ओके, देखो, तो आपका भला होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए लास्ट उम्मीद होगी। ओके, आप मेरे पास आओगे, सर मेरा प्लेसमेंट मेरा ये, मेरे को एक ही चीज पता है, मॉक इंटरव्यू का शीट ओपन करता हूँ, हाँ आपका नाम बताओ, हाँ आपने कोई मॉक इंटरव्यू दिया, मैं क्या करूँ आपके लिए, बोलो। वो चुप हो जाता है सामने वाला, ऑटोमेटिक से, वो ऑटोमेटिक से चुप हो जाता है कि सर मेरी गलती है, मेरा ये हो, मेरा हो। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं सर, आपने तो फिर ये बोला 100% प्लेसमेंट, मेरा मॉक इंटरव्यू के बिना प्लेसमेंट नहीं होगा। बहुत सारे लोग आते मुझे बोलते सर ये वो, मैं सिंपल बोलता हूँ, पहले दिन से बोलता हूँ, जो मेरे ऑफिस में आया होगा, जिसके मैंने कॉल पे बात की है, हर सेशन में बोलता हूँ मॉक इंटरव्यू दे दो, प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो प्लेसमेंट होगा। ओके, तो ये 50 लोग में से और स्टूडेंट मुझे मॉक इंटरव्यू में चाहिए। ओके, मेरा मैसेज क्लियर है? उसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। सर मैंने लेटली ज्वाइन किया है, हाँ, तो नेक्स्ट लेट वीकेंड से में। मैंने बोला ना, 6 लोग रहेंगे लेट ज्वाइन करने हाँ, वाले। आप नेक्स्ट शिफ्ट में दे दो, लेकिन यस मिस सर। नहीं होना चाहिए। यस सर, मुझे ये मॉक इंटरव्यू देना है, सो नेक्स्ट हाँ वीकेंड तक मेरे सारे रिविजन्स हो जाएंगे हाँ, और सेक्शन भी हो जाएंगे, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपना अपना। ओके, यस सर। पहले कैसा था, मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूँ। ओके, पहले कैसा होता है, जब मैं 12th में था,
और एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट था, मान लो कोई 12th में कोई सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, कोई मैथ है, हम इल्जाम किस पे लगाते, वो टीचर अच्छा नहीं थे। ओके, वो टीचर अच्छा नहीं थे। इंजीनियरिंग में मैथ में अगर कुछ सिलेबस में कुछ इधर उधर, हम क्या, अरे वो टीचर नहीं थे अच्छा, एग्जाम में मैं थोड़ा बीमार था। ओके, अभी वो सब बहाने छोड़ दो। ओके, सब वो छोड़ दो, वो पुराना फंडा हो गया है। अभी ये होना चाहिए कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके, अगर बैच में एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है तो बाकी स्टूडेंट का क्यों नहीं होता है? सबको पढ़ाने वाला तो मैं ही हूँ। ओके, तो आपने अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना चाहिए। ओके, फ्यूचर में जाके आपको अभी दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, शादी हो जाएगी ना, तो और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा और सिंपल, अभी आप अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। मेरे को जॉब लगानी है, कुछ भी करके मेहनत करके। ओके, थोड़ा संभल जाओ, सुधर जाओ। ओके, क्योंकि इसके बाद कोई डिग्री नहीं है कि आप उसमें इम्प्रूव करोगे या आप उसमें अच्छा स्कोर करोगे। ओके, इसके बाद गेम ओवर है। गेम ओवर है मतलब अब आप डिग्री के बाद और कुछ नहीं करने वाले हो। 90% स्टूडेंट के लिए ये लास्ट क्लास हो सकता है कि घर वाले बोलेंगे भाई तूने ऑलरेडी एक क्लास किया है, तूने ऑलरेडी दूसरा क्लास किया, ये दूसरा क्लास है तेरा। मेरे पास सीडेक वाले स्टूडेंट आते हैं, सर बहुत मेहनत किया था, आज ईएमआई उसके चुका रहा हूँ, आप मेरे ऑफिस में आओ, मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको। आज तक सीडेक के 1.5 लाख रुपए की ईएमआई चुका रहे हैं लोग। ओके, मैं आपको इतना चिल्ला चिल्ला के, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं सर अपना इतना फी कम क्यों है? क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट क्वांटिटी में है, मेरा ज्यादा खर्चे भी नहीं है, मेरे को इतने में हो जाता है। ओके, नहीं तो मुझे बाकी क्लास से भी ऑफर है, मैं आपको ईमेल दिखाता हूँ। आपको अगर झूठ लग रही कोई मेरी बात, ईमेल का स्क्रीनशॉट भी देता हूँ। 50% आप, 50% हम रखेंगे, 1 लाख रुपए फी रखेंगे क्लास की। मेरे पास बाकी क्लासेस के भी ऑफर है। ओके, लेकिन मुझे सबके लिए अफोर्डेबल काम करना है। ओके, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, सबके लिए अफोर्डेबल काम करना है, ताकि सब लोग एंजॉय कर सके, डे ऑफ को अच्छे से समझ सके। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दो अपने ऊपर। ओके, ये मत सोचो कि मेरा प्लेसमेंट हवा में हो जाएगा, मार्केट टफ है। बाहर लोग आपको बहुत झूठ बोलेंगे, ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा यार प्लेसमेंट। मार्केट रियली टफ है। जो जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मुझे उस टाइम लगता था यार कितना मुश्किल है। मैं उस टाइम का भी दौर देखा है, आज का भी दौर देखा हो। उस टाइम से 5 गुना 10 गुना मार्केट आज टफ है, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था। और आज अगर आप में से कोई फ्रेशर है, वो करियर स्टार्ट कर रहा है ना, उस टाइम से आज का अगर कंपेयर करोगे तो 10 गुना मार्केट टफ है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, मुझे झूठ नहीं बोलना है, जो है वो आपको बताऊंगा। हमारे टाइम पे व्हाट इज वीपीसी, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, हो गया सिलेक्शन, जाओ घर। अब वैसा सिचुएशन नहीं है, बात को समझो। ओके, अपना फायदा देखो। ओके, मैं सिंपल तुमको एक ही चीज बोलूंगा, तुम क्या करो, अपना फायदा देखो, अपना करियर देखो। करियर सेट हो गया, लाइफ सेट हो गई, फिर आप जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय करो। मैं कभी एंजॉय करने के लिए मना नहीं करता, क्योंकि मैं भी खुद बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। लेकिन कब अपना करियर सब लाइफ सेट हो गई तब। ओके, जो भी नया मूवी आता है मैं खुद देखता हूँ पहले, फर्स्ट वीक खत्म। ओके, ऐसा नहीं कि बस लाइफ में पढ़ना ही है, लेकिन तुम चीज को समझो कितना सीरियस है, क्योंकि आप उस मोड पे हो कि अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं है। ओके, तो मेरी बात को थोड़ा सीरियसली ले लो, क्योंकि अभी आप इसके बाद किसी पे ब्लेम लगा नहीं सकते। मेरे पे तो लगाओगे। ओके, लेकिन मैं सिंपल बोल दूंगा, मेरे पास सारे प्रूफ्स है, ये शीट है। ओके, आप बोलोगे सर हमारा शीट है, नहीं, हर एक बैच का शीट है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। हर एक बैच का शीट है, सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। ओके, आप जितने भी बैच का बोलोगे, सब बैच का मेरे पास प्रूफ के साथ, ये देखो सारे बैच के वीडियोस, उनमें हर एक बैच का शीट रहता है, क्या बैच का क्या है रिपोर्ट, क्या नहीं है, सब कुछ। ओके, तो मेरे पास पूरा डिटेल्स है। ओके, तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा मेहनत करो,
आपको लग रहा होगा सर आज टाइम पास के मूड में है, मेरे को कोई टाइम पास करने का मूड नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं वो शीट ओपन नहीं करूंगा। ओके, इसके बाद ये नहीं होगा कि चलो यार इतने स्टूडेंट नहीं दे रहे, वो फिर आपका मर्जी है क्योंकि आप मैच्योर हो। ओके, घर वाले आपको 10 बार बोलते थे पढ़ाई करो, आपने उनका नहीं सुना, मेरा क्या ही सुनोगे। ओके, राइट। और मेरे सुनने वाले भी कौन हो, राइट। मेरा काम है, मैं बता रहा हूँ आपको, लाइफ को सीरियसली लोगे आप, बहुत एंड मोड पे हो अभी, करियर आपका स्टार्ट होना चाहिए, या जिसका स्टार्ट नहीं है, जिसका ऑलरेडी चल रहा है, जिसका 10 साल का भी एक्सपीरियंस हुआ है, अगर आप जो मार्केट को रिक्वायर्ड है वो स्किल सेट आपके पास नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, जॉब चली जाएगी। पहले हमारे टाइम चलता था यार, ये नहीं आता है, चलो यार पैकेज नहीं बढ़ता था, लेकिन है जॉब वो तो चलती थी। मेरे टाइम में जब मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता, टीसीएस, एसेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ओके, मैं खुद कैपजेमिनी में पढ़ाता था, उसके बाद कॉग्निजेंट में मैं तो खुद जॉब ही करता था। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनको कुछ नहीं आता है, मैनेजर भी थे जिनको कुछ नहीं आता है। अब ऐसा सीन ही नहीं है। अगर आपका 5, 6, 10, 12 साल का एक्सपीरियंस है, आपको आता नहीं है, एक दो वार्निंग एंड देन बात खत्म। ओके, ये फैक्ट है। मेरी बात को आपको झूठ लग रहा होगा, आप बाकी लोगों से जिनका एक्सपीरियंस है उनसे पूछ लो। ओके, मार्केट अभी बहुत एग्रेसिव मोड पे। पहले बेंच पे टीसीएस में 3-3 साल लोग बैठते थे। मेरा एक खुद का दोस्त था, उसका दूध का वो मिल्क का डेयरी होता है ना, वो डेयरी था, तो 3 साल बेंच पे था, वो डेयरी का काम करता था। और फिर उसने प्रोजेक्ट लिया, बोलता था प्रोजेक्ट लेना ही नहीं है, आराम से जितना आ रहा है पैसा उतना आ रहा है, डेयरी का काम करता था। अब वैसा नहीं चलता है, अब पूरा मॉनिटर होता है। कॉग्निजेंट में पहले 90 डेज का बेंच पीरियड था, अब 35 डेज का है। कोई होगा कॉग्निजेंट से तो वो बोलो। ओके, तो पॉलिसी स्ट्रिक्ट है कंपनी की, हर किसी को प्रॉफिट चाहिए। ओके, इसलिए काम कर रहे कंपनी भी, थोड़ा सीरियस हो जाओ। ओके, चलो ज्यादा इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मेरा सिलेबस है, उसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा, लेकिन आपके लिए मैं लास्ट टाइम ही बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम, मॉक इंटरव्यू अटेंड करो। ये फिर से जो रिजल्ट मैंने अभी दिखाया, ये फिर से मैं ओपन नहीं करूंगा, ये आपके ग्रुप में ही आएगा। लेकिन हो सकता है 10 लोगों का, 15 लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया। आई एक्सेप्ट इट, आई एग्री ऑन इट। नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू से मिस मत करो। और जो लोगों का ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट है, 6 मार्क्स भी है, 4 मार्क्स भी है, उसके आगे की भी, लड़ो, लड़ते रहोगे तो जीतने के चांसेस है, लड़ोगे नहीं तो जीतोगे भी नहीं। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो ये दोनों में से एक ही जीतेगा ना, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं। जो लड़ ही नहीं रहा है वो क्या ही जीतेगा, राइट। तो जो लड़ेगा उसके चांसेस है जीतने के, जो लड़ेगा ही नहीं तो फिर उसके चांसेस ही नहीं है, राइट। आपको किसी को मेरी बात समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, आई होप आगे से आप सब लोग मॉक इंट्रो अटेंड करो। ओके, जो होगा प्रैक्टिस इधर ही होगा, आप जाके वहां पे बोलोगे कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, रेडी हो, स्टार्ट करें सब। यस दो सर। लोगों ने भी ऐड किया उसमें, तो भी मेरा आज का आधा घंटा सफल हो गया। ओके, और मैं लिटरली आपको सही में बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, लड़के आते हैं जिनका एज 27 से 32, 27 से 32 हो चुका होता है, जॉब नहीं होती है, शादी करना है, बहुत प्रेशराइज सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन होती है। आपके बैच में भी कोई होंगे, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो समय बहुत खतरनाक होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, घर वाले पीछे लगते हैं, जॉब करो, शादी करो, क्योंकि उनका भी सही है, वो भी एक रिटायरमेंट मोड पे है, उनको चाहिए कि मेरे बच्चे सेटल हो जाए। ओके, मैं बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें बोल रहा हूँ, आई एग्री, मेरा कोई हक नहीं है उस पर बोलने का, ये भी एग्री करता हूँ। ओके, मेरा काम टेक्निकल पढ़ाने का है, लेकिन सीरियस हो जाओ। कोई 24 को 22 का होगा तो उसको ज्यादा प्रेशराइज नहीं है, लेकिन जिसका एज हो चुका है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। ओके, चलो, हो गया। आज बात करते हैं लाइफ साइकिल की। ओके, कल हमने सीखा था कि 6 ऑप्शन है आपके पास, राइट। ये क्या है, 6 ऑप्शन है।
एक बार रिवाइज करते 6 ऑप्शन को। आप में से कोई रिवाइज करना चाहेगा?